छोड़ दो मुझे, छोड़ दो प्लीज। तुम्हें जो चाहिए चाहिए मैं दूंगी, प्लीज। मुझे छोड़ दो, मैं कर क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी। प्लीज बख्श दो मुझे। आगे क्या चाहते हो तुम मुझसे? आई वॉन्ट यू, तुम्हारी चीखें, तुम्हारा दर्द, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारा खून। हाँ, खून चाहिए मुझे तुम्हारा। मुझे सुकून चाहिए मेरा, जो तुमसे मिलेगा। दिल कर तड़पते देखना है मेरे को तुम्हें। ये कहते हुए उस आदमी ने उसके शोल्डर से स्क्रू ड्राइवर निकाला और पेट में घोंप दिया। उसने ऐसा सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 4 बार किया, और एंड में उसने वो स्क्रू ड्राइवर बड़ी बेरहमी से उस लड़की की नाक में घुसा दिया, और इतनी बेरहमी से बाहर खींचा कि खून की तेज धार के साथ स्क्रू ड्राइवर लाल काली नसों से लिपटा हुआ बाहर आया, और लड़की ने अपनी सारी हरकतें एकदम से रोक दी। वो बेजान हो गई। क्या हुआ? तुम रुक क्यों गई? तुम रुक क्यों गई? और तड़पो ना, तड़पो। मेरा दिल नहीं भरा अभी। उठो। अरे मैंने कहा उठो। तुम मेरा गुस्सा शांत किए बिना नहीं मर सकती यार। अभी तो मैंने तुमसे खेलना शुरू किया था। तुम ऐसे तड़पना बंद नहीं कर सकते। तड़पो। खून देखना मुझे, तुम्हारा लाल खून। मैं तुम्हारे लिए मौत की सबसे भयानक पिसाद बिछाना चाहता हूं। उठो और देखो, उठो। मैं भी तुम लोगों को वैसे ही तड़पते देखना चाहता हूं। तुम इतनी आसानी से कैसे मर सकती हो? किसी काम की नहीं हो तुम। मगर मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा। मुझे मेरा काम निकलवाना आता है। सुना तुम्हें? बिल्कुल मत सोचना कि तुम मर गई तो मुझसे बच जाओगी। ये तुम्हारी गलतफहमी है, गलतफहमी। अब तुम्हें अपने मरने पर अफसोस होगा। ये दर्दनाक आलम इस वक्त बेंगलोर शहर की सुनसान रात में किसी बंजर सड़क के किनारे हो रहा था। पर क्यों और किस लिए कर रहा है ये सीरियल किलर ऐसा भयावह मौत का तांडव, ये तो खुद वही बता सकता है। मगर फिलहाल वो इस वक्त मरी हुई लड़की के शरीर के टुकड़ों को काटने में लगा था। उस दरिंदे ने लड़की को एक स्ट्रेचर पर लिटाया और एक डरावनी मुस्कुराहट और अपने हाथों में इलेक्ट्रिकल आरी लेकर बोला, कितनी खूबसूरत उंगलियां हैं तुम्हारी, मगर ये तुम पर अच्छी नहीं लग रही। क्यों ना मैं तुमसे अलग कर दूं इन्हें? उसके चेहरे के हाव भाव तेज गुस्से में बदल गए और उसने उस लड़की के जिस्म से उसकी उंगलियां अलग कर दी। वो एक एक करके उस लड़की के शरीर से उसके एक एक अंग को टुकड़ों में बांट रहा था। उस लड़की के हाथ के 5 हिस्से, पेट के 7 हिस्से, पैरों के 9 हिस्से, और करते करते उसने उस लड़की के शरीर को आखिरी टुकड़े में बांट दिया, जो था उस लड़की के पैर का पंजा। और ये पंजा लड़की के जिस्म का 50वां टुकड़ा था। और आखिर में उस आदमी को जब लगा कि उस लड़की का जिस्म अब और नहीं काटा जा सकता, तो उसने उसका सिर उसके तन से अलग कर दिया। दोस्तों, हाल ही में हमने देश में हुए ऐसे कई किस्से सुने हैं जहां मर्डर करने के बाद जिस्म के कई टुकड़े करके खूनी अलग अलग जगहों पे फेंक देता है। मगर क्या आपने यह सोचने की कोशिश भी की कि ऐसी दरिंदगी इंसानों में आती कहां से, और पल भर में ये इंसान से हैवान बन जाते हैं? अगर हां, तो ये कहानी बिल्कुल आप ही के लिए है। आज इस कहानी में इन दरिंदों की दरिंदगी का वो कारण भी जानने को मिलेगा जो इन्हें दरिंदा बना देता है। क्यों ये अक्सर अपनी खून की प्यास बुझाने के लिए जीते जागते शरीर का भी पोस्टमार्टम कर डालते हैं, और कैसे कानून और पुलिस की पकड़ से ये सालों तक बचते रहते हैं। ये सब पता चलेगा इस कहानी में। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कहानी सुनना भला क्यों ही हमारे लिए जरूरी है, तो आपको बता दें कि ये सीरियल किलर केस सिर्फ कहानी मात्र नहीं रह गया है। ऐसा सच में और आए दिन हमारे आसपास हो रहा है। ध्यान रहे,
कि यह कहानी कभी भी हकीकत बन सकती है, तो फिर यह सोचने में वक्त जाया ना करें। सावधान रहने के लिए अभी सुने पूरी कहानी। आप सुन रहे हैं कहानी ब्लडी टेडी। पूरे शहर में नाकाबंदी लगी हुई थी। शहर के जितने भी जंगल जहां अब तक टुकड़ों में बटी लाशें बरामद हुई थी, वहां पूरी तरह से पुलिस फोर्स का पहरा लगा हुआ था। पुलिस इंस्पेक्टर शिंदे से एक कांस्टेबल आकर बोला, सर क्या लगता है वो ब्लडी टेडी पकड़ में आएगा? अगर आज इतनी मेहनत के बाद भी कोई मर्डर हुआ ना सर, तो पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत खाक में मिल जाएगी। तुम अपना मुंह बंद रखो और ड्यूटी पर ध्यान दो, इज्जत अपने आप बच जाएगी। तभी एक नाइट क्लब में विहान भारद्वाज, जो अपने दोस्त के साथ बैठे ड्रिंक कर रहा था और किसी की बुराई कर रहा था। समझती क्या है साली खुद को, खूबसूरत है तो क्या भाव खाएगी? अरे मैं भी विहान भारद्वाज हूं, आगे पीछे 100 लड़कियां घूमती है मेरे, फिर भी मैंने उसको चुना। बदले में क्या मांगा? इतना ही ना कि मेरी कुछ जरूरतों को पूरा कर दे। और नहीं, उसने एक चीप कहा मुझे, विहान भारद्वाज को। अब नाक रगड़ती भी आई ना, तब भी हाथ न लगाई कि विहान भारद्वाज उसे। विहान की बात पूरी होते होते से बीच में उसका एक दोस्त बोला, क्या सच में अगर वो तेरे पास आई तब भी तो उसे देखेगा नहीं? बिल्कुल नहीं देखूंगा। तुझे क्या मुझ पर भरोसा नहीं है ना भाई? तो बस थोड़ी कम पी। तभी विहान का फोन बजा, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड का नाम फ्लैश हुआ। विहान देख, तेरी गर्लफ्रेंड का कॉल है, बात तो कर ले। नहीं करनी मुझे, तुझे करनी है तो कर ले। विहान के दोस्त ने जैसे ही दूसरी तरफ से कॉल पिक किया तो उसमें एक लड़की की आवाज आई, विहान मुझे घर में बहुत डर लग रहा है, मॉम डैड है नहीं और अभी ऐसे माहौल में मेरी कोई दोस्त आने को राजी नहीं है। प्लीज विहान, मुझे डर लग रहा है, तुम आ जाओ। तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी और झगड़ा भी नहीं करूंगी, मगर प्लीज मेरे पास आ जाओ। विहान ने दूसरी तरफ की बात सुन अपने दोस्त के हाथ से फोन छीनकर कहा, अरे बेबी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं अभी आता हूं, तुम कॉल रखो, मैं 15 मिनट में वहां पहुंचता हूं, बाय। विहान ने कॉल रखा और जाने की तैयारी में था कि उसके दोस्त ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्यों, अब कहां? वो नाक रगड़ती आई भी नहीं और तू ऐसे ही चल दिया? अरे वो बेचारी डरी हुई है यार, उसे मेरे प्यार की जरूरत है, आज मैं कैसे मना कर सकता हूं? बस आज की रात फिर मैं उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं। ये कहकर विहान ने एक बॉटल उठाई और बाहर की तरफ चला गया। विहान पूरे रास्ते एक्साइटमेंट में बार बार हॉर्न बजाते हुए अपनी गर्लफ्रेंड के घर की तरफ जा रहा था। वो अपनी लाई हुई बॉटल खाली कर चुका था और अब उसके बचे खुचे होश भी गायब थे। उस नकाबपोश आदमी ने एक जोर की चीख के साथ एक बड़े साइज के स्क्रू ड्राइवर को सामने बैठे लड़के की एक आंख में घुसा दिया और वो पूरा कमरा चीख गुहार के साथ उस बेदर्द आदमी की हंसी से गूंज उठा। खून। ये लाल रंग, जब तुम जैसों का खून बहता है मेरे हाथों, तो मुझे इतना सुकून मिलता है कि मन करता है मैं हर दिन एक नया खून करके इस लाल रंग से खेलूं। क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? क्यों कर रहे हो मेरे साथ तुम ऐसा? छोड़ दो मुझे प्लीज। उस नकाबपोश ने उस आदमी की उसे छोड़ देने की बात सुनकर स्क्रू ड्राइवर और गहराई से घुसा दिया। छोड़ दूंगा, मगर मेरा मन भरने के बाद, जब तुम्हारे जिस्म से खून का एक एक कतरा मेरे सुकून की बलि नहीं चढ़ जाता, तब तक नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। चलो चिल्लाओ, और जोर से चिल्लाओ। ये कहकर उस इंसान ने अपने दूसरे हाथ में चाकू पकड़कर उस आदमी के शरीर पर लगातार कई बार और सामने आदमी बस दर्द से तड़प कर चीख रहा था। उस आदमी ने जैसे ही उस इंसान की आंखों से खींचकर स्क्रू ड्राइवर को निकाला, सामने बैठा आदमी एक जोरदार चीख मारकर चुप हो गया और उस जगह पर मौत सा सन्नाटा पसर गया। उस आदमी की चीख रुकते वो नकाबपोश बेचैन हो उठा।
तुम चुप क्यों हो गए? चीखो, चीखो। मैंने कहा उठो, उठो। ये वो इंसान मर चुका था, मगर उसने कहा पोष का मन तो जैसे अभी भरा ही नहीं था। वो उस आदमी से दूर हटा और एक जोरदार लात उस मरे हुए आदमी के सीने पर मार दी, जिससे उस आदमी की लाश लकड़ी की कुर्सी के साथ नीचे जा गिरी। वो नकाबपोश एक कुल्हाड़ी लिए उस वुडन कॉटेज से बाहर निकल गया। वो नकाबपोश जंगल में उस कुल्हाड़ी के साथ घूमने लगा। अचानक आसमान में बादल गरजे, तेज बारिश शुरू हो गई। वो जंगल में घूमते हुए सड़क के नजदीक आ गया, जहां से उसे गाड़ी के हॉर्न की थोड़ी दूर से आवाज आने लगी। उस नकाबपोश के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। कुछ ही मिनट बाद एक लड़का जिसकी उम्र कुछ 23 साल की होगी, नशे की हालत में गाड़ी चलाकर जंगल वाली सड़क से गुजर रहा था। अचानक उसकी कार की हेडलाइट सामने खड़े एक आदमी पर पड़ी, जिसका चेहरा एक लॉन्ग हुडी कैप से पूरी तरह से ढका हुआ था। उस लड़के ने एकदम से अपनी कार का ब्रेक लगाया और रूफटॉप से बाहर निकलकर बोला, अबे अंधेरों के बादशाह, तेरे को क्या मेरी गाड़ी मिली जान देने को है? हटा कैसे? मुझे मेरी बंदी से मिलने जाना है और अपनी रात रंगीन करनी है। आगे से हट, वरना तेरे को उड़ाकर चला जाऊंगा। सामने खड़ा आदमी उस लड़के की धमकी सुनकर अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिला। अबे तेरे कानपुर में हड़ताल है क्या? या तो जानकर मेरा टाइम खराब कर रहा है बे? बोला ना, हट तो चुपचाप सामने से हट, वरना तुझे हटाऊंगा नहीं उड़ाऊंगा। आदमी अब भी वैसे ही अपनी जगह में खड़ा रहा, जिसे देख वो गुस्से में लड़का लड़खड़ाते हुए अपनी गाड़ी से बाहर निकला और उस आदमी की तरफ बढ़ गया। तेरे को तो मैं बताऊंगा, बहुत शौक था ना तुझे मेरी गाड़ी के आगे आने का, अब तू मरेगा मेरे हाथों। हिम्मत कैसे हुई तेरी विहान भारद्वाज से पंगा लेने की? लड़के ने उस आदमी को पंच मारने के लिए अपना हाथ उठाया। उस पंच की स्पीड इतनी तेज थी कि अगर वो किसी को पड़ता तो घाव बहुत गहरा देता, मगर इससे पहले कि वो पंच उस आदमी को पड़ता, उस आदमी ने उस लड़के का हाथ बीच हवा में ही रोक दिया और अपने सर से उस लड़के के सर पर बहुत जोरदार वार किया, जिससे वो लड़का जमीन पर गिर पड़ा। उस नकाबपोश आदमी ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और एकदम से उस लड़के के उस हाथ पर वार कर दिया जो उसने उस आदमी को लगाने की कोशिश की थी। एक तेज चीख उस पूरे जंगल में गूंज उठी और इसी के साथ उस लड़के का बायां हाथ उससे अलग हो गया। वो नकाबपोश उस लड़के के पास बैठा और गुस्से से उसके बाल खींचकर बोला, दोबारा मुझे छूने की भी सोची भी ना तो दूसरा हाथ भी काट दूंगा। वो लड़का दर्द से कराहते हुए बेहोश हो गया। उस नकाबपोश ने एक हाथ में उस लड़के का कटा हुआ हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से उसका पैर, वो उसे घसीटते हुए जंगल के अंदर ले जाने लगा। उसने वुडन कॉटेज में जाकर उस बेहोश लड़के को सामने की तरफ किसी कूड़े की तरफ फेंक दिया। टेबल से पानी का जग उठाया जिसमें खून से रंगा चाकू डूबा हुआ था, जिस वजह से उस जग का पानी गाढ़े खून के रंग से लाल हो चुका था। उस जग को लेकर वो उस बेहोश लड़के के पास गया और उसके सर पर वो पानी डालने लगा, जिससे उस लड़के को होश आ रहा था। आंखें खुलते ही अपने सामने चेहरे पर बहता खून महसूस कर वो लड़का दर्द और डर से चीख पड़ा। बस इतने से घबरा गए? अभी तो मैंने बहुत थोड़ा किया है तुम्हारे साथ। तुम्हें पता है, तुम अगर मुझ पर हाथ उठाने की गलती नहीं करते तो मैं तुम्हें इन सब की तरह आसान मौत देता। देखो देखो कितने सुकून से हमेशा हमेशा के लिए चैन की नींद सोया वो आदमी। तुम्हें मैं आज बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाला हूं, बहुत ज्यादा तकलीफ। सच में। ये कहकर उस नकाबपोश ने उस लड़के पर अपनी कुल्हाड़ी से वार करना चाहा, मगर वो बीच में रुक गया। नहीं, इतनी जल्दी नहीं। तुम्हारी आंखों में मुझे अभी इससे भी ज्यादा डर देखना है। नकाबपोश दूसरी तरफ पड़े आदमी की लाश के पास गया और उसे खींचकर उस लड़के के पास फेंक दिया। नकाबपोश ने उस आदमी के पैर के पंजे पर वार करके उससे उसके पंजे को अलग कर दिया
और उस लड़के की तरफ देखा जो डरी सहमी नजरों से उसे देख रहा था। उस लड़के की पूरी बॉडी डर से पूरी तरह कांप रही थी। नकाबपोश ने अपने कदम उस लड़के की तरफ बढ़ाए। नहीं नहीं, तुम मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ। नहीं नहीं, नो नो, ना छोड़ दो, तुम्हारे आ गया, छोड़ दो मुझे। तुम नहीं जानते मैं कौन हूं। ज्ञान भारद्वाज टेक्सटाइल्स का होने वाला वारिस हूं। मेरे डैडी तुम्हें छोड़ेंगे। किसी तेज चीख के साथ विहान से उसके पैर का पंजा अलग कर दिया गया और वो पूरी तरह से दर्द से तड़पने लगा। मजा आया? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है तुम्हें ऐसे तड़पते देखकर। तुम्हें यूं देखकर तो मुझे और भी ज्यादा मजा आ रहा है। ये आदमी तो बहुत ही बुज़दिल था यार, एक ही बार में मर गया। मगर तुम्हें यूं तिल तिल कर मरता हुआ देख मुझे हद से ज्यादा सुकून मिल रहा है। ये कहकर वो नकाबपोश वापस उस आदमी के पास पहुंचा और विहान की तरफ देखकर उस आदमी के दाएं हाथ की कलाई को कुल्हाड़ी से अलग कर दिया और वापस अपना रुख विहान की तरफ कर लिया। विहान की कलाई को कुल्हाड़ी के एक ही वार में अलग कर दिया। विहान दर्द से बेतहाशा तड़प रहा था कि तभी उस नकाबपोश ने उसकी पूरी बाजू को काट कर अलग कर दिया। विहान को यह दर्द बिल्कुल सहन नहीं हो रहा था। उसे यूं तड़पता हुआ देख उस नकाबपोश को एक अलग ही मजा आ रहा था। वो विहान के सामने बैठ उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। करीब 10 मिनट तक विहान उस वुडन कॉटेज में दर्द और तकलीफ से करहाता रहा और नकाबपोश सामने बैठ उसे बस देखता रहा। मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे आगे, प्लीज मुझे मार दो, प्लीज मुझे मार दो, ऐसे नहीं, प्लीज मुझे एक ही बार में मार दो, प्लीज। क्या कहा? हाथ जोड़ते हो? कहाँ? तुम्हारा एक हाथ तो यहां पड़ा हुआ है। तुम्हें पागल दिखता हूं क्या मैं कोई, जो अपने शिकार को यूं ही चैन की नींद सुला दूं? तुम्हें एक खूबसूरत अंजाम दूंगा मैं। हाँ? ये कहकर वो नकाबपोश एक बार फिर अपनी जगह से उठा और विहान की तरफ जाने लगा।